हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, है ना। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होते होंगे, है ना। तो आज तो मैं भी अच्छी हूँ। सो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह की 7 मतलब 8 बज गई, है ना। पानी भी चली गई तो 8 बज गई। पानी चली जाती है तो मुझे पता होता है कि 8 बज गई, है ना। तो यही है, सुबह से स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। क्योंकि बेटा को स्कूल ले जाना, टिफ़िन बनाना, है ना, घर की काम, और इसलिए अभी जस्ट बेटा को स्कूल पहुंचा के आई तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो काफ़ी लेट हो गई। तो आते ही मैं पानी भरा रही थी तो पानी डायरेक्ट छोड़ के चली गई। नीचे नमा के पाइप आके देखते तो पूरा भर्ती होके चली गई। पानी तो सेंटेंस भराने नहीं मिली, बस गड्ढे, जो गड्ढे से भराती हूँ ना मैं पानी, तो गड्ढे भरती होगी। तो आते ही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। तो यही है गाइस, क्या बोलूँ, अभी स्कूल पहुंचा के आई। उसके बाद में आते ही जस्ट स्कूटी रख के मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सोची थी कि सुबह से स्टार्ट करूँ पर टाइम नहीं मिला, है ना। तो अकेली हूँ तो घर की सारा काम है, और असम से मम्मी और बहन भी आई है तो उन लोगों को भी तो देखना पड़ता है ना। कभी टाइमली चाय चाहिए तो टाइमली ब्रेकफास्ट, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ 8 बजे से ब्लॉगिंग, है ना। तो अभी जस्ट आ गई। अभी तो घर की तो बस ये सब तो क्लीन हो गया, है ना। पानी भी भरा लिया आधा अधूरा। तो उसके बाद में अभी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो देख सकते हैं जस्ट अभी आई स्कूल से, आते ही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने लग गई। तो देख सकते हैं मेरे जिमी कितनी गंदी हो गई है ना। फिर से मुझे नहाना होगा। जिमी बोलो ना तो ये समझ जाती है। हेलो गाइस बंदो, हेलो गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई बंदो। मम्मी मुझे नहीं नहा दे रही है, टाइम नहीं मिल रहा है मम्मी को बंदो। हेलो गाइस बंदो, जेनी खोई, जेनी जेनी खोई। तो देख सकते हैं गाइस कितनी गंदी हो गई है ना। जब नहा देते तो कितनी सुंदर होती है मेरी जेनी, है ना। मुझे टाइम ही नहीं मिल रही है इसलिए नहीं नहा पा रही हूँ। तो वो देखिए जेनी का नाम लिया, वो भी आ गई, हाजिर हो गई। ये बदमाश, ये बदमाश। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है ना ये ना गाइस ऐसे ही है। ये ना जानमन सापर है ना। तो मुझे तो पता नहीं, ये पूरा खाने नहीं मिलने से इतनी पतली होके लंबू हो रही है। ऐसा लगता है कि खाने नहीं दे रहा है, पर इसको मैं मीट और चावल पका पका के देती हूँ। तो देख लीजिए गाइस मेरी फ्लावर्स है ना कितनी अच्छे से खिली है। देख लीजिए कितनी सुंदर लग रही है ना। सोच रही हूँ कि यहाँ पर मैं रील्स बनाऊँ। और ये बदमाश तो सुबह सुबह उठने के बाद यहाँ मुझे इतने बड़े गड्ढे बना दिया ना। यहाँ ये सब भी है ना गाइस, सब मैंने सुंदर किया था ना, क्लीन किया था। पूरे इसने गड्ढे कर दिया था, बर्बाद कर दिया। तो मैं गुस्सा से अभी तक बंद ही नहीं किया। आज देखा तो यहाँ भी इतने बड़े गड्ढे कर दिया। तो क्या बोले गाइस, यही है, हाउस वाइफ होना भी कोई मामूली सी नहीं है ना। क्योंकि घर की सारे काम करो, दिन भर से थोड़ी भी रेस्ट मत करो, काम करो काम करो। उसके बाद में बेटा को स्कूल ले, मतलब बच्चे को स्कूल ले जाओ, ले आओ, घर के सारे काम करो, फिर भी बोलते हैं कि घर पे रह के क्या काम है। और हमें तो हर रोज़ एक ही काम करना पड़ता है ना, वो भी सुबह से शाम तक। जब तक नहीं सो पाते हैं, नहीं सो सकते हैं ना, तब तक हम इतने काम करते हैं। पर हमें कहाँ सैलरी मिलती है, नहीं ना। पर फिर भी सुना जाता है कि घर पे क्या काम है, दिन भर क्या काम किया है ना। तो बस यही है, हाउस वाइफ की क्या काम है, कुछ काम नहीं है। बस घर पे बैठती है। ये डोगी को भी देखना, ये भी तो एक काम है। इसको नहा दो। उसको तो एक बार सिर्फ नहाया, मैंने नहीं नहाया क्योंकि ये ना बहुत नाखून से ऐसे ऐसे करती है तो मुझे डर लगती है। पर इसको भी नहाना पड़ेगा, ज़्यादा गंदी होगी है, खुजली कर रही है। आई जेनी क्या चिल्लाया। तो इस लोगों को खाना बनाओ, इतनी लोगों को घर पे मतलब खाना बनाओ, है ना। और गैरेज पे मेरे हस्बैंड की वहाँ है 2-3 लोग, उन लोगों को खाना बनाओ। तो सोचिए कितनी काम होती है। तो बस लाइफ ऐसे ही है, बिजी रहती हूँ। तो यही है गाइस आज की ब्लॉग में क्या क्या होती है। तो आप सब बनी रहिएगा, बहुत ज़्यादा पेट करती हो ना। आप सब बनी रहिएगा, आज के ब्लॉग में क्या क्या होती है आप सबसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगर बाहर जा पाऊँगी तो बाहर की कंटेंट मिलेगी, नहीं जा पाएंगे तो घर की यही घिसर पिसर है ना, मेरी पकड़ पकड़ सुन पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट सबसे पहले बनाती हूँ, ठीक है गाइस। मेरी ब्रेकफास्ट की प्लेट रेडी है। तो देख सकते हैं ये है ये जो ग्रीन सब्जी, जो सरसों साग है ना, और ये है बीन्स और टमाटर चटनी और
रोटी और ब्लैक टी। और तो ठीक है गाइस, पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले पीऊँगी पानी। तो गाइस मैंने इन लोगों के लिए बिस्कुट लाया। देखो, मैंने सोचा कि हम लोग तो क्या क्या खाते रहते हैं ना हम लोग, तो सोचा कि चलो क्यों नहीं इसको बिस्कुट ला के दे। तो मैंने ले आई बिस्कुट। आइए जाने खाना, आइए आइए, ला ला खाना, आइए ला। रुक जा, ये ना ये नहीं खाती है, ये उल्टा छोटा चीज खाते नहीं, देखते हैं खाती है कि नहीं। ला। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई है ना, मतलब फ्रेश, घर के सारे काम ख़त्म कर लिया और नितिन बेटा फ्रेश ऑफ हो गई। उसके बाद मैं नितिन बेटा को लेने चली गई स्कूल और लेके आ गई अभी, और मैं कहीं जाने के लिए रेडी हो गई। तो मैं जा रही हूँ विशाल मार्ट, आने लाऊंगी विशाल मार्ट से, मतलब घर की सामान, जैसे कि सरफ वर्फ हो गई है ना, क्या क्या मिलती है देखती हूँ, जैसे कि हार्पिक हो गई, कुछ भी हो, मतलब जो लाऊंगी आप सबको दिखाऊंगी। ठीक है, वहाँ दिखाऊंगी क्या क्या बोलती रहती है ना। तो मैं अभी अपने आप को पैकिंग कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो मैंने इसको ऑर्डर किया है गाइस, जैसे कि स्कूटी हो गया है ना, लेडीज लोग जो स्कूटी चलाते हैं तो आप लोग भी इसको ले लीजिएगा। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। 300 कितना था, 300 है ना। तो अब थोड़ी सी कवर हो जाती है ना अपनी लुक्स, ये बचावट हो जाती है धूप से। तो देख सकते हैं गाइस, मैं अब अपने आप को पैकिंग कर लूँगी। अभी पहचान में नहीं आएगी, नहीं तो अरे ये पहचान में सानू है, सानू। नहीं तो मैं पूरी दुपट्टा जो दुपट्टा से कवर कर लेती थी। तो अभी तो मैंने ये मंगा लिया क्योंकि स्कूटी पे चलते चलते ना गाइस, धूप में, इतना ज़्यादा तेज़ धूप में तो मेरी स्किन पूरी मतलब रेडनेस हो जाती है, तो पूरी सनबर्न निकल गई मेरी। तो इसलिए अपनी चेहरा की बचावट के लिए मैंने ये मंगवा लिया। बेटा को भी तो, नितिन को भी तो लेना जाना होता है, पहुंचाने जाना होता है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी के दिन आ रही है ना, तो इसलिए। तो आप सब में भी जो स्कूटी ड्राइविंग करते हैं तो आप सब भी मंगा लीजिए, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। फाइनली गाइस मैं रेडी हो गई, तो अब मैं निकलती हूँ। ठीक है, ये खुलेगी मार्ट के अंदर जाके, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। लग रही है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ विशाल मार्ट, है ना। तो मैंने यहाँ कुछ बोला था गाइस, पर बहुत मतलब म्यूजिक बज रही थी तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। तो सबसे पहले लेती हूँ मैं बॉटल। तो ठीक है गाइस, तुम क्या क्या लेती हूँ आप सब बने लीजिएगा, आपको पता चल ही जाएगी। ओके, तो मैं शॉपिंग मतलब ले लेती हूँ। ओके, सो गाइस फाइनली बहुत काफ़ी सामान ले लिया है ना। तो अभी तो लूँगी तो भूख भी नहीं सकूँगी, मतलब क्या भी ले जाऊँ, स्कूटर पे भी नहीं ले जा पाऊँगी। तो बस यूँ ही देख रही हूँ क्या क्या देख सकते हैं। ये है विशाल मार्ट पासीघाट का। काफ़ी फ्रेश है। तो ठीक है गाइस, अभी ना डायरेक्टली घर पे जाके मिलती हूँ। ठीक है, काफ़ी सामान हो गई तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि मेरा पकड़ो या सामान पकड़ो। ठीक है, तो घर पे मिलती हूँ। देखते हैं गाइस, हम पहुँच गए हैं, कैश काउंटर है ना, नज़ारा दिखाऊंगी पूरी विशाल मार्ट की। आवाज़ आएगी कि नहीं, धीरे से बात करें क्योंकि
लगती है मुझे, है ना। देख सकते हैं कुछ ऐसा है नज़ारा। कैश काउंटर पर हम पहुंच गए हैं, तो लाइन पर खड़े हैं। सो गाइस मैं आ गई है ना आप लोग के सामने। तो फिर कपड़े चेंज करके आई है ना। उधर से आने के बाद कपड़े चेंज किया है ना, घर में आने के बाद तो उसके बाद हम वॉकिंग चले गए। तो वॉकिंग जाने आज भांजी आई है घर पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसने कहा कि मैं मछली खाऊंगी, है ना। तो मैं मछली लेके आई। तो अभी अभी कॉल आया, हाँ, मेरी सिस्टर की बड़ी वाली बेटी तो मतलब हॉस्पिटल में वो मतलब अकेली सेलेन दे रही है ना। तो बहुत ज़्यादा तेज़ उसकी पेट दर्द हो रही है ऐसा कहा। तो मैं इमरजेंसी अभी फिर मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि उसको शायद ज़्यादा ही दर्द हो रही थी, उसको बर्दाश्त नहीं हो रही। तो वो अभी इंडोस्कोपी करने वाली है। तो मैंने कहा अकेले में मत करो, मैं आ रही हूँ। तो जस्ट अभी मैं निकल रही हूँ गाइस। तो मुझे जल्दी से मुझे मतलब जाना होगा वहाँ ना। तो देख सकते हैं मेरी मोबाइल भी पूरी बैटरी लो हो गई, तो मैं चार्ज भी कर रही हूँ। तो यहीं बैठ के ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ ना। तो ठीक है मैं निकलती हूँ। आज की ब्लॉग शायद काफ़ी लंबी भी हो रही है। ठीक है मैं जा रही हूँ। ठीक है क्या क्या होती है तो हो सके तो मैं वहाँ का भी हॉस्पिटल के भी आप सबको दिखाऊंगी। ठीक है मतलब कैसे है। फाइनली गाइस हम पहुँच गए ही क्लिनिक है ना। तो देख सकते हैं यही है क्लिनिक। बस पहुँच तो गई गाइस क्लिनिक पर कहाँ है नहीं मिल रही उसको। पता नहीं कहाँ कौन सा रूम पर है वो। कॉल करके देखती हूँ। सो गाइस ले गया है मेरा सिस्टर की बेटी को अंदर में, है ना। इंडोस्कोपी हो रही है उसका। तो मैंने कहा मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं है वो, मुझे यहाँ टेंशन हो रही है। मैंने कहा मैं भी तो जा सकती हूँ, है ना। इंडोस्कोपी हो रही है तो अकेले कैसे रहेंगे। सिस्टर ने कहा नहीं आ सकते। बस मैं यही वेट कर रही हूँ वो अंदर थी। निकल गए गाइस वो अंदर से इंडोस्कोपी करके। मैं तो सोच रही थी क्या होगा क्या नहीं ना। टेंशन से वो आराम से निकल के आ गया इंडोस्कोपी करके। ये हिम्मत है उसकी बात। मैं यहाँ बैठे टेंशन हो रही थी क्या कर रही क्या नहीं। आगे किस्मत रहती है। और इतने इससे बोल रही है कि मेरा पास सहन शक्ति है। जाने से पहले कितना डर लग रही थी होगी शायद। तो ठीक है अब ठीक ही है। अब क्या बोलते हैं रिपोर्ट में क्या आती है। ठीक है तो गाइस फाइनली हम लोग हॉस्पिटल से आ गए हैं ना। तो हम आए हैं तो इसको ड्रॉप करने, घर पे ड्रॉप करने में, है ना। तो अब हम जाएंगे घर। अब होगी। सो गाइस मैं ब्लॉग यही एंड करना चाहती हूँ। आज की ब्लॉग काफ़ी लंबी भी हो गई, तो काफ़ी रात भी हो गई। तो फिर आप सबसे मिलूंगी और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।